सुनो, अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे बताया कि बल क्या है, बाह्य कारक होता है। अगर किसी वस्तु को हमें क्या करना है, मोशन में लाना है, तो हमें उस पर लगाना पड़ता है क्या, बाह्य बल। तो आपने कभी ये सोचा है कि एक कार जो हमारे पास होती, जो कार होती है, उसका इंजन तो कार के अंदर रहता है, लेकिन वो क्या करती है, फिर गति कैसे करने लगती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल पावर दे रहा है, क्योंकि कार के अंदर है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी बॉडी को हमको क्या करना है, मूवमेंट करवाना है, तो हमें फोर्स उसके बाहर से लगाना होगा, ना कि उसके ऊपर से। जैसे आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आप किसी टेबल पे चढ़ जाओ और फिर उसको खिसकाने का प्रयास करो, आप खिसका नहीं सकते हो। तो कार के अंदर ही कार का इंजन होता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ा देता है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार क्या कर रही है, पावर को जनरेट कर रही है, और पावर जनरेट करके वो दे रही है कहां पे, पावर टायर में दे रही है, मतलब जो उसके व्हील्स होते हैं वहां पे पावर की सप्लाई कर रही है। अब जब व्हील्स क्या होते हैं, रोड के कांटेक्ट में होते हैं, तो जब रोड के कांटेक्ट में होते हैं तो इस कारण जब रोड और टायर के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है। क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और उसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमारी कार क्या करती है, आगे की ओर बढ़ने लगती है। समझ गए। अब यही कारण होता है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और इसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमारी जो गाड़ी है वो आगे की ओर बढ़ने लगती है। आई होप आप